हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आपके बोरिंग लाइफ में हम कुछ नए एंटरटेनमेंट लाने के लिए कोशिश करते हैं। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है होटल ट्रांसिल्वानिया और ये मूवी का चौथा पार्ट है। पहले भी 3 पार्ट निकल चुका है और ये इसी साल का नया मूवी है। ये एक कार्टून वैम्पायर मूवी है जहां हमें दिखाया जाता है कि सारे वैम्पायर और मॉन्स्टर्स उसी होटल में रहते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआती सीन में दिखाया जाता है कि जोरदार बारिश के बीच एक होटल दिखाया जाता है जहां पर एक बाप अपनी बेटी को गाना सुनाता है। इसी गाने के बीच दिखाया जाता है होटल की 125वीं सालगिरह होती है जहां जॉनी जो ड्रैकुला का दामाद रहता है वो डांस करके गाना गाता है और ड्रैकुला उसकी हरकतें देखकर तंग आ जाता है। लेकिन वहां बैठे सभी गेस्ट बहुत इंजॉय करते हैं। ड्रैकुला खड़ा होकर कहता है कि अब हम वो करने जा रहे हैं जो इस पार्टी को और भी मज़ेदार बना देगा। तभी उसका दामाद स्केटिंग करते हुए आता है और कहता है कि अभी तो पार्टी शुरू ही है, आप बस बैठिए और इस पार्टी का आनंद लीजिए। ड्रैकुला के दामाद यानी जॉनी के जाने के बाद ड्रैकुला की बेटी आती है और कहती है रिलैक्स डैड। जॉनी ने इस मौके को सुपर डुपर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। जॉनी स्टेज पर जाता है और कहता है अब होगा जॉनी का धमाल। और पार्टी में सभी मॉन्स्टर्स अपनी अपनी करतब दिखाते रहते हैं। तभी एक मॉन्स्टर के शरीर में पूरा आग लग जाता है। उस आग को देख के फ्रैंकीस्टाइन नाम का मॉन्स्टर डर जाता है और उसके हाथ में जो भी हथियार रहता है इधर उधर फेंक देता है। फेंकने के कारण पूरा फंक्शन खराब होने लगता है और ये होता देख ड्रैकुला सबको फ्रीज कर देता है। लेकिन ड्रैकुला अपनी बेटी माविस को फ्रीज नहीं कर पाता क्योंकि वो भी एक वैम्पायर ही रहती है। ड्रैकुला माविस को कहता है कि मैं तो थोड़ा नन्हा मुन्ना एडजस्टमेंट कर रहा था। माविस कहती है कि जॉनी ने ये सब खास आपके लिए किया था, वो इस दिन को खास बनाना चाहता था। ड्रैकुला कहता है कि इसीलिए वो मेरे अच्छा खासा पार्टी का अवार्ड लगा रहा था। माविस कहती है कि डैड मुझे पता है आपके और जॉनी के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन मैं जॉनी को पसंद करती हूँ, मुझे उससे प्यार है। फिर माविस और ड्रैकुला एक टेबल पर जाकर बैठते हैं। ड्रैकुला कहता है कि आज हम इस दिन को बहुत ही अच्छे से मनाएंगे ताकि ये खास दिन और भी ज़्यादा खास हो। माविस पूछती है कि आप क्या करने वाले हैं। ड्रैकुला कुछ नहीं कहकर सबको अनफ्रीज कर देता है। ड्रैकुला स्टेज पर जाता है और कहता है कि आज रात 12 बजते ही मैं कुछ खास आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तब तक तुम लोग इस तड़कते धड़कते म्यूजिक का मजा लो। ये कहकर ड्रैकुला बाहर निकल जाता है और उसके पीछे उसकी बीवी आती है और कहती है कि क्या तुम स्पीच देने के लिए तैयार हो। ड्रैकुला कहता है कि तैयार तो हूँ, लेकिन जॉनी मेरे दिमाग का दही करके लस्सी बना के उसको पीने में लगा है, वो भी लोहे के एक बड़े स्ट्रॉ से मेरे दिमाग से पी रहा है। तभी ड्रैकुला की बीवी यानी एरिका कहती है कि तुम तो जॉनी को जानते हो, वो बस जोश में होश खो बैठता है। ड्रैकुला कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, जोश उसको आता है, होश दूसरे का उड़ाता है। एरिका कहती है कि अब तुम्हें आदत तो डालनी पड़ेगी, हालात थोड़े बदल जाएंगे जब तुम हो जाओगे रिटायर। ड्रैकुला कहता है कि जरा धीरे बोलो, मैं भी इस सन्नाटे की आवाज़ भी सुन लेती है। एरिका कहती है कि वो भला हमारी बातें क्यों सुनेगी, इतना क्यों सोचते हो। लेकिन माविस उनकी बातें सुनती रहती है। ड्रैकुला एरिका को कहता है कि असल में मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सही सलामत अच्छे से हो जाए, जब मैं होटल की जिम्मेदारी दूंगा अपना माविस को। एरिका कहती है और जॉनी को। ड्रैकुला कहता है हाँ हाँ, जॉनी को भी दूंगा। माविस उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और तभी जॉनी वहाँ पर आ जाता है और माविस एक्साइटेड होकर जॉनी को कहती है कि तुम यकीन नहीं करोगे मैंने क्या सुना। माविस कहती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ वरना वो उछल पड़ोगे। जॉनी कहता है जान, अब तो मेरी जान निकाल रही हो। माविस कहती है डैड रिटायर होने वाले हैं और ये होटल होने वाला है हमारा। ये सुनकर जॉनी हवा में उछल पड़ता है। कहता है माविस मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और तुम पूरा छा जाओगी। माविस कहती है तुम्हारा मतलब हम दोनों छा जाएंगे डैड, हम दोनों को ये होटल देने वाले हैं। जॉनी कहता है सच्ची, तुम्हें यकीन तो है ना। माविस कहती है हाँ, इसमें गलत क्या है। तभी जॉनी कहता है कि दरअसल मैं ये सोच रहा था कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं तुम्हारे पिताजी के परिवार का हिस्सा हूँ, और कहता है कि अगर नहीं भी हूँ तो अब बन जाऊँगा। ये कहकर जॉनी ड्रैकुला के पीछे पीछे एक रूम में चला जाता है। ड्रैकुला उस रूम में स्पीच देने की प्रैक्टिस करते रहता है। तभी जॉनी वहाँ पर जाके पहुँचता है और जॉनी ड्रैकुला से चाबी लेके कहता है कि मैं अपने दिल की अनलिमिटेड गहराई से आपका ये सम्मान कबूल करता हूँ, और कहता है कि मैं इस महान चाबी से आने वाले कल की दरवाज़ा खोलूँगा और उसी के साथ एक नई किस्मत लिखूंगा इस होटल ट्रांसिल्वेनिया की। जॉनी अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाता ही रहता है। तभी ड्रैकुला जॉनी को फ्रीज कर देता है
और कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस होटल को महाविश को दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, जॉनी सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। और ड्रैकुला कहता है कि मुझे इससे पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसे अनफ्रीज कर देता है और कहता है कि जॉनी डिकरा, मैं तुम्हें ये होटल नहीं दे सकता। और कहता है कि दरअसल एक कानून है, बहुत ही पुराना कानून, इसके मुताबिक हम ये इस होटल को किसी भी इंसान को नहीं दे सकते, नहीं तो इस पर जब्त कर ली जाएगी। ड्रैकुला कहता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप दूँ, लेकिन तुम मॉन्स्टर नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तभी जॉनी कहता है कि आप कौन सी स्पीच देने वाले थे। और उसी वक्त स्टेज का पर्दा खुलता है और ड्रैकुला अपने आप को सभी मॉन्स्टर्स के बीच में पाता है। माविस भी बैठकर डैड को देखती है और डैड की स्पीच को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट रहती है। मॉबिस का डैड स्टेज में खड़ा होके सोचता है कि मैं अभी क्या स्पीच दूं। तभी उनको एक आइडिया आता है कि मैं होटल में एक नया बाथरूम बनाऊंगा। सारे मॉन्स्टर हैरान हो जाते हैं, ये क्या करने जा रहा है। तभी मॉबिस कहती है कि मैंने तो कुछ और ही सुना था। फिर जॉनी कहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है। तभी मॉबिस के डैड कहते हैं कि यार सभी पार्टी शार्टी करो, गाना सना लगाओ। सारे मॉन्स्टर डांस करते रहते हैं। तभी मॉबिस के डैड मॉबिस से और उनके मम्मी से छुप के भागना चाहता है पार्टी से। मॉबिस के डैड भागते भागते मॉबिस के मम्मी के सामने आ जाती है। मॉबिस की मम्मी उसके डैड से पूछते तुम क्या खिचड़ी पकाई है। तो वो वहाँ से भाग के फिर मॉबिस के पास पहुँच जाता है। फिर पहुँचने के बाद मॉबिस पूछती है डैड आपका यही सरप्राइज था, ओनली एक बाथरूम। मुझे लगता है कि आप कुछ दूसरे सोच रहे थे, कुछ नया रिटायरमेंट के बारे में। लेकिन तभी मॉबिस का डैड बहाना मार के वहाँ से फिर भाग जाता है। फिर जॉनी कहता है कि ये सब सारी मेरी गलती है क्योंकि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। तभी एक बुढ़ा वो बोलता है कि तुम्हें मॉन्स्टर बनने के लिए बहुत जल्दी है, मैं तुमको मॉन्स्टर बनाता हूँ, चलो। फिर वो मॉन्स्टर बुढ़ा जॉनी को अपने लैब में ले जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जॉनी को कहता है कि वो सामान मैंने अपने लैब में ही रखा है, लेकिन कहाँ पे है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर वो मॉन्स्टर को याद आ जाता है कि वो चीज़ वो कहाँ रखी है। तभी जॉनी को बोलता है कि तुम मेरे पीछे आते रहो। फिर उस बुढ़े साइंटिस्ट को यह गन मिल जाती है, जिसे वो कहता है कि यह है मॉन्स्टर बनाओ रे। जॉनी पूछता है क्या यह सेफ है। बुढ़ा बोलता है कि अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया, और कहता है कि उसके लिए हमें चाहिए एक बगले की बकरी जिसका नाम है चीची। उसके बाद बुढ़ा चीची को अपने गन के निशाने पर रख के उसके ऊपर रे छोड़ता है, और तभी वो चीची अचानक से बड़ी हो जाती है और उसके दांत बड़े हो जाते हैं। उसका दांत देखकर जॉनी बोलता है कि दद्दू अब उनको भी ऐसा ही दांत चाहिए। और अब बुढ़ा जॉनी के ऊपर रे छोड़ता है। उसके बाद जॉनी डायनासोर के रूप में बदल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पार्टी पर, जहाँ पर माविस का डैड छुपता रहता है माविस और उसकी पत्नी से। माविस का डैड छुपता ही रहता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को पीछा करते हुए वो जॉनी के पास पहुंच जाता है और जॉनी को डायनासोर में बदला हुआ देख हैरान हो जाता है। तभी जॉनी उससे कहता है कि और ससुर जी कैसे हो, और कहता है कि अब मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ। ड्रैकुला पूछता है कि तुम ऐसा कैसे बन गए। जॉनी कहता है कि ये कमाल है वैन हेल्सिंग की मॉन्स्टर रे का, और कहता है कि अब आप मुझे और मैविस को अपना होटल दे सकते हैं क्योंकि अब मैं मास्टर बन गया हूँ। जॉनी कहता है कि अब मैं जाके अपना ये रूप मैविस को दिखाता हूँ। तभी ड्रैकुला डर जाता है और कहता है नहीं नहीं रुको रुको रुको, लेकिन जॉनी रुकता नहीं, वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ड्रैकुला कहता है कि अगर माविस को पता चल गया कि ये सब मेरे वजह से हुआ है तो फिर माविस मुझे कच्चे चमा जाएगी। ड्रैकुला भी जॉनी के पीछे पीछे दौड़ता है और उसे इंसान बनाने वाले गन से शूट करता है, लेकिन जॉनी बार बार बचता रहता है। ड्रैकुला जब जॉनी को शूट करता है, शूट करते वक्त एक रे वहाँ से निकलकर बंदूक के गन से निकलकर एक झरने से जाके टकरा जाती है। फिर उस झरने का पानी पूरा हरा हो जाता है। जॉनी भागता ही रहता है, तभी उसकी मुलाकात अपने बेटे से हो जाती है और उसका बेटा उससे पूछता है डैड क्या ये आप हो। फिर जॉनी कहता है हाँ ये मैं हूँ, कैसा लग रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारी मॉम से मिलने क्योंकि मुझे अपने आप को तुम्हारे मॉम को दिखाना है। उसके बाद जॉनी के बेटे की मुलाकात ड्रैकुला से हो जाती है और ड्रैकुला से जॉनी का बेटा पूछता है क्या वो मेरे डैड थे। फिर ड्रैकुला जॉनी के बेटे और उसके साथ खड़ी हुई एक छोटी सी मॉन्स्टर को हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जॉनी भागते भागते लुढ़कते हुए लिफ्ट में जाके फंस जाता है और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। ड्रैकुला उसे देख चमगादड़ में रूप बदल लेता है और वो भी सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाने लगता है। ड्रैकुला जॉनी से पहले ही टॉप फ्लोर पर जाकर लिफ्ट पर निशाना साधे रहता है, और तभी जॉनी भी टॉप फ्लोर पर जाकर पहुंचता है, और वो पहुंचते ही ड्रैकुला जो है शूट करता है और एक रे निकल के आगे जाती है।
तभी जॉनी लिफ्ट से गिर जाता है और वो रे टकरा कर वापस जाके ड्रैकुला के लग जाता है और ड्रैकुला इंसान में बदल जाता है। ड्रैकुला इंसानी रूप में आने के बाद वो नीचे ऊपर से गिरते रहता है। तभी उसका पीछा जॉनी करता है। वो कहता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ड्रैकुला आके स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसके पीछे जॉनी भी स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जॉनी स्विमिंग पूल में गिरते ही स्विमिंग पूल का सारा पानी सूख जाता है और तभी बाकी सारे मॉन्स्टर आके मिलते हैं जॉनी से और पूछते हैं, जॉनी क्या ये तुम हो? जॉनी कहता है, हाँ गाइस, ये मैं ही हूँ, कैसा लग रहा हूँ? तभी ऊपर से आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, और वो कहता है कि मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ, मुझे बचाओ। ड्रैकुला ऊपर से गिरता ही रहता है। तभी एक मॉन्स्टर जाके उसे बचा लेता है। ड्रैकुला अपने आप को खिड़की के मिरर में जाके देखता है और देखता है कि मैं इंसान बन चुका हूँ और कहता है कि अब मैं इंसान बन चुका हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं। तभी जॉनी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि क्या सीन है ससुर जी, आप इंसान और मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ। ड्रैकुला वहाँ से भागता है और मॉन्स्टर बनाओ रे ढूंढता है। तभी एक मॉन्स्टर उसे कहता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? तभी जॉनी कहता है कि ये गन खराब हो चुकी है। ड्रैकुला सारे मॉन्स्टर्स को कहता है कि मैं भी इसको मत बताना। मॉन्स्टर बनाने वाला गन टूटा हुआ देखकर ड्रैकुला उस गन को लेके उस बुड्ढे के पास जाता है और बुड्ढा कहता है ये गन तो टूट गया है और कहता है कि ये क्रिस्टल बहुत ही रेयर है, ये जल्दी मिलता नहीं, मुझे ये क्रिस्टल ढूंढने में 3 साल लग गया। और ड्रैकुला को कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैंने इस पर एक ट्रैकर लगा दिया था जहाँ पर ऐसे क्रिस्टल मिलते हैं। और बुढ़ा मैप में देखता है कि वो रहा क्रिस्टल और तभी ड्रैकुला कहता है साउथ अमेरिका। वो बुढ़ा उसे बोलता है कि इसे लाना इतना भी आसान नहीं है, पहले तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, उसके बाद उफनती नदी को पार करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको मिलेगी एक भूल भुलैया की गुफा जिसमें जाना है जानलेवा और बाहर आना नामुमकिन। तभी जॉनी कहता है मैं जा रहा हूँ मेविस को ये सब बताने, और ड्रैकुला सामने आ जाता है और कहता है कि तुम ये सब मेविस को नहीं बता सकते। तभी जॉनी पूछता है आखिर क्यों, और ड्रैकुला कहता है कि ड्रैकुला माविस की बात को टालते हुए कहता है कि अगर ये सफ़र को बस ससुर और दामाद करते हैं तो कैसा रहेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सीन जाता है वहाँ पर जहाँ पर उस हरे झरने को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर को मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि मैविस को कुछ मत बताना, हम लोग जा रहे हैं क्रिस्टल ढूंढने। सभी मॉन्स्टर्स उस झरने का पानी पीने लगते हैं और पीते ही सभी इंसान के रूप में बदलने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक मॉन्स्टर अपने आप को नंगा देखता है। सभी के सभी मॉन्स्टर्स अपने आप को इंसान के रूप में देखते हैं और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा प्लेन की तरफ जहाँ पर जॉनी और ड्रैकुला उड़ते जाते रहते हैं जंगल की तरफ। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है होटल पर जहाँ मैविस अपने डैड को यानी ड्रैकुला को ढूंढते रहती है। ढूंढते ढूंढते माविस को एक चाबी मिलती है और साथ ही उसके साथ एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि होटल माविस को देनी है। तभी वो अपने डैड के रूम का दरवाज़ा बंद करती है और अपने बेटे को मिलती है और पूछती है क्या तुमने अपने डैड को देखा है। उसके बच्चे रिप्लाई देते हैं कि वो तुम्हारे डैड नहीं थे, वो एक आवारा मॉन्स्टर था, सब कुछ ठीक है। तभी महावीर समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर जहाँ पर जॉनी और ड्रैकुला गेट के बाहर निकलते हैं। ड्रैकुला बाहर निकल के धूप से डर जाता है और डरने के बाद वो एक संदूक के अंदर घुस जाता है और कहता है कि ये कितना सुंदर सूरज है, मैं इतने दिनों से बेकार में अंधेरे में रहा। लेकिन ड्रैकुला लगातार सूरज को देखते रहता है, उसके वजह से उसका आँख जलने लगता है जिसके वजह से वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है और मेन हाईवे की तरफ निकल पड़ता है। तभी जॉनी आके उसे किनारे तरफ ले आता है। जॉनी ड्रैकुला को लेकर साइड में आ जाता है और कहता है कि आप इधर ही रुकिए, मैं टैक्सी को बुलाने वाला हूँ। जब वो टैक्सी को बुलाता है तभी उसके मुंह से आग निकलने लगती है। उसके मुंह से आग निकलता देख बाकी सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगता है। जॉनी एक्सीडेंट होता हुआ देख सबसे सॉरी बोलता है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है चीची के ऊपर जहाँ दिखाया जाता है कि चीची साइज में बहुत ही बड़ा हो चुका होता है और उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जॉनी और उसके ससुर जो इसका नाम था ड्रैकुला, वो लोग जा रहे होते हैं। तभी ड्रैकुला को एहसास होता है कि ये बस बहुत ही स्लोली जा रही है।
तभी जॉनी बाहर निकल के देखता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर बस उठा के दौड़ने लगता है। सीन शिफ्ट होती है होटल की तरफ, जहाँ पर सभी मॉन्स्टर जो कि इंसान में बदल चुके थे अब वो वहाँ से निकल के दूसरी ओर छुपने जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि मैविस और ड्रैकुला की बीवी ड्रैकुला को ढूंढ रहे होते हैं। सभी मॉन्स्टर्स छुप छुप के भागते रहते हैं। तभी ग्रिफिन का तशरीफ देख के विंग चिल्लाने लगता है और तभी सभी के सभी अपनी वाइफ के सामने आ जाते हैं और उन सब का पोल खुल जाता है। न्यूज़ में ड्रैकुला को दिखा के पूछा जाता है कि आखिर ये आदमी बौखलाया क्यों है, और कहा जाता है कि एक मॉन्स्टर ने काले हेलोविन पहने इंसान की जान बचाई है। उसके बाद वापस सीन शिफ्ट होती है जंगल की तरफ, जहाँ दिखा जाता है कि ड्रैकुला को उसकी बेटी माविस का कॉल आता है लेकिन वो उठाता नहीं और दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। और जंगल में कुछ कॉमेडी सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगी जो आपको हंसाकर छोड़ेंगी। जंगल में चलते चलते ड्रैकुला को माविस का कॉल आता है और ड्रैकुला डर के मारे वो फ़ोन फेंक देता है और फ़ोन जाके पानी में गिर जाता है। ड्रैकुला की वाइफ कहती है आखिर वो लोग साउथ अमेरिका में क्या करने गए हैं। माविस और ड्रैकुला की वाइफ उस बुड्ढे से मिलने जाते हैं जिस बुड्ढे ने जॉनी को मॉन्स्टर में बदला था। माविस पूछती है आपने मेरे डैड और जॉनी के साथ क्या किया। तभी चीची आके हमला कर देता है तीनों के ऊपर। उन सभी के बीच फाइट चलने लगती है और सब मिलके चीची को पाइप के अंदर बंद कर देते हैं। सभी मॉन्स्टर्स ड्रैकुला के बीवी के जहाज पर जाते हैं जॉनी और ड्रैकुला को ढूंढने। उन्हीं में से एक लेडी मॉन्स्टर्स कहती है कि इतने बड़े जंगल में हम ढूंढेंगे कैसे। माविस कहती है कि उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए जमीन पर जाना पड़ेगा। ड्रैकुला की बीवी कहती है उसका जुगाड़ मैं कर दूंगी। ये कहने के बाद हवाई जहाज से एक कार निकलती है जिसमें सारे मॉन्स्टर्स बैठे रहते हैं और ड्रैकुला की बीवी गाड़ी चलाती है।